एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम सुरंग की पहुंचा रहे थे। किस हालात में, किस परिस्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन 105 घंटे तक चलाया गया, लेकिन आखिरकार राहुल को बाहर निकाला गया। और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद जी, आमतौर पर कहा जाता है कि आसमान भी जमीन पर उतर आता है, बस इरादों में जीत की हुंकार होनी चाहिए। 105 घंटे देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, लेकिन बड़ी बात यह कि किसी ने हिम्मत नहीं हारी। अवंतिका, किसी ने हिम्मत नहीं हारी और सिर्फ राहुल ने नहीं, राहुल का हौसला तो फौलादी था। जैसा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ट्वीट था, जब चट्टाने राह में बाधक हैं तो हमारे इरादे फौलादी हैं। तो राहुल के इरादे भी फौलादी थे और वो रेस्क्यू टीम जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और तमाम जवान जो मौजूद थे, जिला प्रशासन के, पुलिस के, कोल माइंस के, किसी ने हिम्मत नहीं हारी। कभी आशा चमकती थी तो का अंधेरा घेरता था। ये बात हमने बार बार इस ऑपरेशन के दौरान की और ऐसा लगता था कि अब हम मंजिल के बहुत करीब हैं, लेकिन मंजिल के एकदम नजदीक पहुंचकर ऐसा लगता था कि एक बहुत बड़ी बात सामने खड़ी होती है और अब राहुल तक पहुंचना कठिन है। और जैसे ही कोई कठिनाई आती थी, ये लगता था कि क्या राहुल अब ये चंद घंटे और निकाल पाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो अवंतिका थी, जो कलेक्टर साहब ने खुलासा किया देर रात 1 बजे के आसपास, जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हुआ, कि इस पूरे 5 दिनों में राहुल के साथ 2 प्राणी और थे। उस 60 फीट गहरे गड्ढे में एक सांप, सर्प और एक मेंढक। आप कल्पना कर सकती हैं कि रेस्क्यू टीम की क्या स्थिति होगी, क्योंकि रेस्क्यू टीम के कुछ चुनिंदा मेंबर्स के पास ये जानकारी थी कि राहुल उस गड्ढे में एक सांप के साथ भी फंसा हुआ है और वो सांप अगर उसे डस लेता, भले ही वो जहरीला था नहीं था, लेकिन उसके डसने के बाद जो सिचुएशन की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो पूरी ताकत के साथ टीम डटी रही, चाहे मीडिया की टीम हो, रेस्क्यू ऑपरेशन। एक मैं देख रहा था, हम देख रहे थे कि रात में जब एनडीआरएफ के जवान उनके शब्द नहीं सुनते थे, आंखें आंखों से भरी हुई, तो हाथ से विक्ट्री का साइन बताकर, जीत का चिन्ह बताते हुए कुछ नहीं कर सकते। पूरे गले से यही कह रहे थे, ईश्वर की कृपा हुई, हम सफल हुए, भारत माता की जय। जैसे ही राहुल से बाहर निकलने वाला था, भारत माता की जय के नारे सेना के जवान, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान, पुलिस के जवान सब मिलकर लगाने लगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये शायद दुनिया के उन चुनिंदा ऑपरेशन में से एक है जहां 105 घंटे के ऑपरेशन के बाद, और आप इस बच्चे का हौसला देखिए अवंतिका, हमने देखा कि जब वो उस भयानक सुरंग से बाहर निकला, जहां वो 5 दिन बीते शुक्रवार से लेकर बुधवार मध्य रात्रि तक फंसा रहा, तो उस लड़के के चेहरे पर अद्भुत शांति थी, स्थिरता थी। कहीं उसकी आंखें खुली थी और वो आसपास देख रहा था सबको। इस लड़के के भीतर इतना हौसला कहाँ से आया? ईश्वर ने उससे कुछ छीना जरूर है। वो मूक और बधिर है, ना वो बोल सकता है, ना ठीक से सुन सकता है, लेकिन इस लड़के का ये जो हौसला है कि 5 दिन एक अंधेरे गड्ढे में, जहां गर्मी की भीषणता है, पानी रिस रिस कर गले तक पहुंच गया है, उसके पूरे तलवे पैर के घुटने तक सफेद हो गए हैं क्योंकि वो लगातार पानी में डूबा रहा है। और दूसरी तरफ मीडिया की टीम्स थी, हमारे साथी थे, जिसका एक विनम्र हिस्सा बंसल न्यूज भी था। मुझे लगता है कि इस समय बहुत सारे साथी ऐसे होंगे रेस्क्यू टीम के, जिला प्रशासन की टीम के और मीडिया की टीम के, जो इस समय सो रहे होंगे, या इनमें से कई हाइड्रेशन जैसी स्थितियां होंगी, क्योंकि जांजगीर चांपा का वो इलाका बहुत गर्म इलाका है और वहां बहुत गर्मी है। ऐसे में पूरे दिन, पूरी रात और अल सुबह से मीडिया की टीम, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो वहां पर डटा था और पल पल की रिपोर्ट छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पूरे देश को पहुंचा रहा था। तो एक अद्भुत ऑपरेशन था। हम इस ऑपरेशन में सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि जिंदगी जीती और मौत हारी। और ऐसे ऑपरेशन की इम्पोर्टेंस इससे बहुत बढ़ जाती है जब जिंदगी जीतती है, और जिंदगी के जीतने में राहुल का हौसला, रेस्क्यू टीम और प्रशासन और सरकार के फौलादी इरादे, और इसी के साथ मीडिया टीम का ये लगातार अनवरत चलने वाला कवरेज, जिसमें कोई निगेटिविटी नहीं थी। आमतौर पर इस तरह के कवरेज में हम देखते हैं कि कई बार बहुत ज्यादा एग्जेजरेट किया जाता है, बहुत ज्यादा चीखा चिल्लाया जाता है, लेकिन मैं
मीडिया का एक विनम्र हिस्सा होने के साथ कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा मीडिया की तमाम टीम्स को जो इस ऑपरेशन से जुड़ी रही और अपने अपने रिस्पेक्टिव संस्थानों के लिए कवरेज करती रही। उन्होंने बहुत संयमित भूमिका निभाई, कोई पैनिक मोड नहीं लिया और बड़ी जिम्मेदारी से अपने दायित्व का निर्वाह किया। अवंतिका। बिल्कुल, बहुत ही ठीक बात आपने कही शरद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन जिसे हमेशा ही याद रखा जाएगा, भले राहुल की हिम्मत हो, जवानों का जोश हो या तमाम मीडिया चैनल्स का कवरेज हो, तीनों ने ही मिसाल पेश कर दी है। देश का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे खास रेस्क्यू ऑपरेशन 105 घंटे के भीतर राहुल को बोरवेल से रेस्क्यू किया गया। और अब सब यही जानना चाहते हैं कि राहुल की हालत फिलहाल कैसी है, तो इस बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में राहुल का इलाज जारी है। सुबह नर्स ने राहुल को नाश्ता कराया है। कलेक्टर सारांश मित्तर के मुताबिक राहुल को हल्का बुखार है। बुखार को देखते हुए राहुल का इलाज किया जा रहा है। तो बिलासपुर के अपोलो हॉस्पिटल में राहुल अभी भी भर्ती। सुबह नर्स ने राहुल को नाश्ता कराया है। आपको बता दें कि बुखार है हल्का। कलेक्टर सारांश मित्तर ने इस बात की जानकारी दी है, लेकिन स्वस्थ बताया जा रहा है राहुल। हालांकि नर्स और डॉक्टर्स लगातार निगरानी रखे हुए हैं बच्चे पर। बुखार को देखते हुए राहुल का इलाज कराया जा रहा है। वो बता दें कि 105 घंटे तक बोरवेल में राहुल था और जाहिर है कि इससे स्वास्थ्य में परिवर्तन आया होगा बच्चे के, इसलिए सुबह से ही नर्स और डॉक्टर्स राहुल के पास हैं। ये तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। राहुल की ये तस्वीरें इस बच्चे की हिम्मत निश्चित ही मिसाल कायम कर रही है। पूरे ही देश में 105 घंटे तक एक बोरवेल में फंसे रहना आसान बात नहीं होती है। सिर्फ 10 साल का ये बच्चा अपनी हिम्मत की मिसाल पेश करता हुआ फिलहाल अपोलो अस्पताल में भर्ती है। सुबह नर्स ने उसे नाश्ता कराया और ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। यही वो तस्वीरें जिनका इंतजार सभी लोग कर रहे थे। सभी हर ओर यही प्रार्थना कर रहे थे कि राहुल स्वस्थ हो, सुरक्षित हो, और यही तस्वीरें धीरे धीरे राहुल रिकवर कर रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बुखार को देखते हुए राहुल का इलाज भी किया जा रहा है। तमाम सुविधाओं से मुहैया कराया गया है अपोलो अस्पताल में उसे। परिजन उसके पास मौजूद हैं। नर्स ने उसे नाश्ता कराया। उस वक्त की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और सीधे रुक करेंगे बिलासपुर का। हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला हमारे साथ वहां से लाइव जुड़ रहे हैं। गौरव, क्या कुछ स्थिति है राहुल की, क्या कुछ अपडेट आपके पास फिलहाल? जी देखिए, मैं इस वक्त अपोलो के बाहर हूँ। हमारे साथ अपोलो पीआरओ देवेंद्र जी भी हैं। हम उनसे सीधे ही पूछते हैं कि अभी राहुल की क्या स्थिति है, कहाँ रखा गया है और आगे का क्या उसको देख रेख की जा रही है। आईसीयू में उसको तो जैसे उसके आने के साथ ही उसे आईसीयू में रखा गया था और अभी डॉक्टर्स राउंड कर रहे हैं। उसके बाद उसकी अभी मेडिकल स्थिति क्या है वो उसके बाद ही क्लियर कर पाएंगे। बात की जाए, राहुल ने नाश्ता भी किया है और कुछ वहाँ पर व्यवस्थाएं भी उसके लिए विशेष की गई है। क्या कुछ वहाँ पर अभी उसको नाश्ता में दिया गया था और क्या रहे? जो मेडिकली प्रिस्क्राइब डाइट है वही मिलेगी उसको। अभी जैसे जैसे मेडिकल डॉक्टर्स जो डाइट प्रिस्क्राइब करेंगे वही डाइट दी जाती है उसको। उसके लिए हमारे पास डाइटिशियंस की टीम है पूरी, तो उस हिसाब से वो डाइट प्रिपेयर करवा के उनको डाइट देते हैं। आगे क्या कुछ मीडिया बुलेटिन हॉस्पिटल की तरफ से जारी करी जाएगी? एक बार डॉक्टर्स के राउंड हो जाए कंप्लीट, उसके बाद सिचुएशन क्लियर होने के बाद फिर वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाएगा। तो देखिए, ये थे देवेंद्र जी जिन्होंने बताया कि राहुल की स्थिति में पहले से काफ़ी सुधार है और जो डाइट उसके लिए तैयार किया गया था वो डाइट दिया जा रहा है। हालांकि इसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद ट्वीट किया कि राहुल सोकर उठ गया है और उसने नाश्ता भी किया है। उसे नाश्ता में खिचड़ी दिया गया था। खिचड़ी राहुल को वहाँ पर मौजूद नर्स ने खिचड़ी खिलाई थी और साथ ही साथ राहुल की स्थिति में पहले से काफ़ी सुधार हुआ है। माँ और बुआ जो है राहुल की, वो आईसीयू के पास में ही मौजूद हैं। जी, निश्चित ही राहत की बात है गौरव के राहुल की हालत में सुधार हो रहा है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो यही जानकारी जिसका इंतजार सुबह से किया जा रहा था कि राहुल की हालत फिलहाल कैसी है। ये तस्वीर के साथ इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि राहुल सकुशल है। इलाज उसका डॉक्टर्स और नर्सेस की निगरानी में चल रहा है। सुबह नाश्ता उसने किया, खिचड़ी उसे नाश्ते में खिलाई गई और फिलहाल वो उसकी हालत स्थिर है। बुखार है उसे थोड़ा सा, लेकिन उसका ख्याल पूरी तरह से रखा जा रहा है। तो राहुल साहू की तबीयत में सुधार देखने को मिल रहा है। निरंतर जिस हौसले का उदाहरण उसने पिछले दिनों दिया है, उसी हौसले के तहत आज वो रिकवर कर रहा है।